नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी का चर्चित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा। सिरसा से छात्र अजय ने पीएम मोदी संग की बात। परीक्षा पे चर्चा में पूछे कई सवाल, सुनाई कविता। अठतीसवें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री ने बतौर मेजबान आयोजन में की शिरकत। कलाकारों ने की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बेहतरीन प्रस्तुति। जोगेंद्र गेयोंग को एसटीएफ ने कोर्ट में किया पेश। न्यायिक हिरासत में भेजा जोगेंद्र गेयोंग, 10 दिन के रिमांड पर था गैंगस्टर। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के होनहार छात्र अजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में भाग लेकर प्रदेश का नाम रोशन किया। ये कार्यक्रम छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने और उनके शैक्षणिक विकास को नई दिशा देने के लिए आयोजित किया जाता है। इस बार देश भर में केवल 49 छात्रों को इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला, जिनमें हरियाणा के सिरसा जिले से अजय और नारनौल जिले से खुशी शामिल रहे। हालांकि आगे खुशी को पीएम मोदी से मिलने का मौका नहीं मिला। आज सोमवार को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का विशेष प्रसारण किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने छात्रों से संवाद किया। अजय के स्कूल में इस कार्यक्रम को बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया ताकि सभी छात्र इससे प्रेरणा ले सकें। अजय ने पीएम मोदी से सवाल पूछने पर अलावा उनके अपनी खुद की लिखी कविता भी सुनाई, और जिस पर प्रधानमंत्री ने उसे प्रोत्साहित करते हुए उसका हाथ पकड़कर घुमाया। यह क्षण अजय के लिए बेहद खास और यादगार रहा। इस तरह के प्रेरणादायक अनुभव न केवल इन छात्रों के लिए बल्कि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी एक बड़ा सबक है कि सही मार्गदर्शन और कड़ी मेहनत से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में चल रहे 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा हरियाणा सरकार की ओर से बतौर मेजबान राजहंस पर्यटन केंद्र में दोपहर भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर अनेक गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की, जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार के अनेक मंत्रियों, विधायकों और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारीगणों ने साझा प्रतिभोज लिया। और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यटन केंद्र में रखे गए भोज के दौरान वहां मौजूद विशिष्ट जनों से बात जाकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में घाना, मध्य प्रदेश, रशिया, इथियोपिया, असम और कजाकिस्तान के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बेहतरीन प्रस्तुति दी। कैथल के गेयोंग गांव निवासी कुख्यात गैंगस्टर जोगेंद्र गेयोंग का 10 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद उसे दिल्ली के एसटीएफ कोर्ट में पेशी के लिए लेकर पहुंचे, जिसके बाद गैंगस्टर जोगेंद्र गेयोंग को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गौरतलब है कि गत 2 फरवरी को गैंगस्टर को दिल्ली एसटीएफ ने देर रात कैथल की कोर्ट में पेश किया था और उसके बाद कोर्ट ने 10 दिन का रिमांड दिया था। और वहीं इस मामले में गैंगस्टर को पेश करने के बाद कैथल पुलिस जोगेंद्र गेयोंग को प्रोटेक्शन वारंट का हिरासत मिलेगी। उसे सदर थाने में दर्ज जान से मारने की धमकी के एक मामले में पूछताछ के लिए लाया जाएगा। और इसके अलावा पानीपत पुलिस भी इंस्पेक्टर मर्डर केस में उसे प्रोटेक्शन वारंट पर अपनी हिरासत में लेने का प्रयास करेंगे। पुलिस सूत्रों के अनुसार भविष्य में जुड़े और भी खुलासे हो सकते हैं। गेयोंग की पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार उन ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है जो डंकी रूट के जरिए युवाओं को अवैध रूप से विदेश भेजने में शामिल हैं। उन्होंने ये भी घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही अवैध आवर्जन पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अवैध तरीके से युवाओं को विदेश भेजने और उन्हें ठगने वाले ट्रैवल एजेंटों की पहचान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका ने 100 से अधिक अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित कर वापस भेज दिया है। इनमें 33 लोग हरियाणा से हैं, जबकि बाकी पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इन घटनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए कठोर कानून लाएगी। यह प्रस्तावित कानून आगामी बजट सत्र में पेश किया जाएगा, जिससे अवैध तरीके से विदेशी भेजने वाले एजेंटों पर शिकंजा कसा जा सके।
हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। कल से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन दाखिल करने की यह प्रक्रिया 17 फरवरी तक चलेगी। इसमें 12 और 16 फरवरी को नामांकन नहीं होंगे। 2 मार्च को मतदान होगा और 12 मार्च को मतगणना के बाद परिणाम घोषित होगा। नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी ने मीटिंग कर जिला कोर कमेटी द्वारा भेजे गए पैनल के नामों पर चर्चा की। नगर निगम के पार्षद पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार पूरे जोरों शोरों से चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। सोनीपत में प्रगति नगर में आपसी रंजिश के चलते एक 20 वर्षीय युवक की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान वंश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वंश किसी महिला से मिलने वारदात स्थल पर आया था, जिसके बाद हत्यारे और वंश के बीच विवाद हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अफसरों का कहना है कि घटना को देखते हुए कई टीमों को लगाया गया है। कभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन पुलिस तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। और उन्होंने कहा कि हत्या का कारण तब तक सामने नहीं आएगा जब तक आरोपी को पकड़ा नहीं जाता। सूत्रों के मुताबिक वंश की कुलदीप से पहले से ही रंजिश चल रही थी। कुलदीप वंश के दोस्त का पड़ोसी है। घायल अवस्था में वंश को सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि वंश को 5 गोलियां मारी गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच की टीमें काम कर रही हैं और उसकी गिरफ्तारी के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। इस संबंध में मृतक के परिजनों ने भी न्याय की मांग की है। चरखी दादरी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां गांव लोहरवाड़ा में एक फौजी ने अपनी मां को गोली मार दी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को चरखी दादरी सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है और आगामी कार्रवाई में जुट गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक फौजी ने अपनी मां पर 2 फायर किए, जिससे उसकी मां की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि सुनील, जो रिटायर्ड फौजी है, उसने अपने करीब 70 वर्षीय मां चंद्रो देवी को गोली मार दी, जिसके बाद उसे चरखी दादरी के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ग्रामीणों की माने तो आरोपी नशे का आदी है। वह किसी और पर फायर कर रहा था और उसी दौरान उसकी मां बीच में आ गई और सीने में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। हरियाणा सरकार द्वारा महाग्राम योजना के तहत 144 गांवों का चयन किया जा चुका है और इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों को शहरी जैसे पेयजल और सीवरेज सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का उद्देश्य है कि गांवों का भी विकास शहरों की तर्ज पर हो, जिससे ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाओं की कोई कमी न हो। राज्य सरकार अपने विजन के तहत योजनाओं को अमली जामा पहना रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर नल और हर घर जल संकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि इस लक्ष्य को साकार करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। महाग्राम योजना के तहत चयनित गांवों में सीवरेज सिस्टम, स्वच्छ पेयजल, पक्की सड़कें और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है, जिससे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों का संपूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके। गुरुग्राम वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। स्काई एयर नाम की कंपनी ने शहर वासियों को जाम की समस्या से निजात दिलवाने का बीड़ा उठाया है। कंपनी ने रोजमर्रा के सामान की डिलीवरी के लिए ड्रोन का सहारा लिया है। बता दें कि मेडिकल हब, आईटी और इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभरे गुरुग्राम की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव अत्यधिक होता जा रहा है, जिसके चलते सड़कों पर जाम अब आम हो गया है। शहरवासियों को जब रोजमर्रा के सामान को खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो ऐसे में स्काई एयर नामक कंपनी ने लोगों को जाम से निजात दिलाने और रोजमर्रा का सामान उनके घर और सोसाइटी में पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इससे लोगों को जाम से तो निजात मिलेगी और साथ में घर बैठे ही रोजमर्रा का सामान भी मिल जाएगा। 7 मिनट में डिलीवरी कर उन्होंने लोगों के दिल में जगह बनाई है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।